कि स्कूल और कॉलेज के बीच में ऐसे लटक रहे हैं, बीच में लटक रहे हैं। अरे ईगो का बात छोड़ो, ईगो हमेशा वैसे पीछे हटाती है। अरे ध्यान क्या करेंगे, कल करेंगे ये बोलती है, आज सो जाओ। सर मुझे अच्छा लगता था ध्यान करना। 50% अटैचमेंट, 50% डिटैचमेंट। सारे के सारे ग्रुप बहुत बदमाश होते हैं, देखो समझ में आ गया ना। नमस्ते पत्री सर, मेरा नाम दीपा यादव है। मैं प्रयागराज से हूँ। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आजकल एजुकेशन का क्या महत्व है, और जैसे कि पहले क्या होता था कि बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब फोकस किया जाता था लर्निंग पे, मीन्स आपको रेक्टिफिकेशन ज़्यादा रूल चलता था। जैसे मैं एजुकेशन में जाना चाहती हूँ तो मैं बच्चों को राइट एजुकेशन देना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो सही शिक्षा क्या है, मतलब मैं बच्चों को कैसे गाइड करूँगी। घूम घूम कर हम एक ही बात के पर आते हैं। एजुकेशन मीन्स ओनली स्पिरिचुअल एजुकेशन। जी हाँ, प्रापंचिक एजुकेशन होती है, ABCD जानना चाहता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, संस्कृत, हिंदी, सब कुछ चाहिए, परंतु एजुकेशन मीन्स ओनली स्पिरिचुअलिटी। जी वो कॉलेज में आपको नहीं मिलती। अपने एजुकेशन के, कॉलेज की जो एजुकेशन में मिलता है जो एजुकेशन कॉलेज में, उनके साथ ही साथ अपना स्पिरिचुअलिटी को अपनाना चाहिए। एजुकेशन इज स्पेशल, इज ओनली स्पिरिचुअल एजुकेशन। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। हर चीज़ आध्यात्मिक है, जिंदगी आध्यात्मिक है, एजुकेशन इज आध्यात्मिक। तो आजकल की दुनिया हो, 1000 साल का दुनिया हो, सब एक ही दुनिया है। हर एक के पास स्पिरिचुअलिटी चाहिए, रूहानियत चाहिए, आध्यात्मिकता चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। इधर देना माइक। यस बाबा, नमस्कार। प्रणाम सर। सर मेरा नाम आन्या है, मैं दिल्ली से ही हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि कई बार होता है हम कहते हैं कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हम उनके सोल प्लान में इंटरवेन कर रहे हैं, पर सर NGOs वगैरह होते हैं वो भी मदद करते हैं। क्या पता हमारा भी सोल प्लान यही है कि हम दूसरों की हेल्प करें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब हेल्प करनी चाहिए और कब हेल्प नहीं करनी चाहिए सर? ये तो बहुत मुश्किल प्रश्न है बाबा। जैसे ही विलियम शेक्सपियर ने कही, टू डू और नॉट टू डू इज $1 मिलियन क्वेश्चन। करें या ना करें, दुविधा में गिर जाते हैं। करें तो भी गलत है, नहीं करें तो भी गलत है, करेंगे तो भी गलत है, इंटरवेंशन हो जाएगा, नहीं करें तो भी गलत है, क्योंकि हमें इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं, हम चुपचाप बैठ रहे हैं। ऐसे कैसे बैठ सकते हैं? ना ही उंगली कर सकते हैं, ना ही चुपचाप बैठ सकते हैं, तो अब क्या करें बाबा? तो क्या करें, कैसे डिसाइड करें, मुझे बताइए आप। सर ध्यान करके और खुद से पूछ कर कि हमें करना चाहिए या नहीं। ठीक है, ध्यान करके देखो, उंगली करना या नहीं करना जानने के लिए ध्यान भी चाहिए। फटाफट हम हेल्प नहीं करना चाहिए। और शायद वो हेल्प मांगता है आपसे, दिल से मांगता है, दिल से चाहता है। अगर वो दिल से चाह रहा है तो उसका दिल की चाहत तो पूरी करना है। पहले उसकी दिल की चाहत को देखो आप, अपनी चाहत नहीं। वो मदद मांग रहा है ही नहीं मांग रहा है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या मदद मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। उसका राय तो देखो आप, उससे पूछिए, स्वामी जी मैं आपका मदद कर सकता हूँ? नहीं, मैं मदद के, मैं इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका, तो मदद करिए। नहीं, आपका मदद की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, तो वहाँ से दफ़ा हो जाइए आप।
तो मदद करने से पहले, मदद के बारे में सोचने से पहले उनके बारे में सोचो। आप उनकी मन की बात को देखो, औरों की मन की बात को देखो बाबा। जैसे आपकी मन की बात होती है, उनका भी मन की बात होती है। उनके पास भी दुविधा है, वो आपसे मदद लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, या उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो भी हो सकता है। तो औरों की मन की बात सुनना है। ये औरों की मन की बात सुनना बहुत बढ़िया बात है। जब आप सोसाइटी में जा रहे हैं, औरों से मिल रहे हैं, आपके पास लड्डू है, आप लड्डू देना चाहते हैं औरों को, वो लड्डू नहीं लेना चाहता है, उसकी मर्जी। कोई मुझे लड्डू देता, मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे लड्डू पसंद नहीं है। मेरे भी पसंद और नापसंद चीज़ होती है ना, हर एक का होता है ना, नहीं होता। मुझे लड्डू पसंद है तो मैं लड्डू आप लेके देके मैं क्या फ़ायदा, मैं नहीं लूँगा आपसे। ये इसका अर्थ ये नहीं कि आपको रोना है, नहीं। आप मुझसे पूछे लड्डू चाहिए, मैं बोला नहीं चाहिए, तो बात ख़त्म हो गई। नहीं मुझे चाहिए लड्डू, एक नहीं दो चाहिए, तो दो देना। मुझे एक नहीं चलता, मुझे दो चाहिए लड्डू। अगर आपके पास दो हैं, आपके पास अगर आपको दो दे सकते हैं तो दो दीजिए। तो औरों का राय को देखो आप, औरों की मन की बात सुनना, पूछना आपकी मन की बात क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, पूछना, समझे। थैंक यू सर। थैंक यू बाबा, इधर दीजिए। सादर प्रणाम सर, मेरा नाम अर्पिता है और हम वाराणसी से आए हुए हैं। तो मेरा एक सवाल था कि जैसे कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें जैसे ये कैसे पता चलेगा कि हम एकदम सही पाथ पे ही जा रहे हैं। हम अपने मतलब तो जान में सही ही करते हैं, हाँ ये सही ही होगा, पर शायद कभी होता है कि गलत भी हो जाता है। तो वो एग्जैक्टली मतलब कैसे पता चलेगा कि हाँ हम सही पाथ पे ही हैं? शुरुआत में हमें मालूम नहीं होता है कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है, समझे। किसी को भी मालूम नहीं होता है, परंतु देखते हैं क्या हुआ तो क्या हो जाता है। ऐसा करूँगा तो क्या हो जाता है, देखूंगा मैं। अगर अच्छा लगता है तो आगे बढ़िए, अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ट्राई तो करना है, देखना ऐसा गए तो क्या होने वाला है, हमें नहीं मालूम। अच्छा है कि बुरा होता है, जाना एडवेंचर करना, एडवेंचर बोलते हैं उसे। हम जानते नहीं क्या होने वाला है, परंतु जानना चाहते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट फिर भी हो सकता है अच्छा नहीं लगा, दोस्त ने दारू दिया, पियो 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 बोलता, मुझे मालूम नहीं वो पीने से क्या होता है, मैं थोड़ा पी लिया तो सर घूमने लगा। नहीं बाबा, आप दारू पिए, मुझे मत पिलाइए। नहीं वो दारू दिया, मेरा बहुत अच्छा लगा, और एक थोड़ा देना। किसी को सर घूमता है, किसी को अच्छा लगता है, ये अपनी अपनी बात है। थैंक यू सर। प्रणाम सर, मेरा नाम मानसवी रानी है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अभी स्कूल लाइफ कर रही हूँ। और उसके एक छोटे से स्वार्थ ने कि मेडिटेशन अच्छे मार्क्स दिलवाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है, तो इसलिए मैं जुड़ी हुई हूँ जागृत युवा से। और मेरे हृदय के कोने से एक प्रश्न उठा कि गुरु का जो टॉपिक था, गुरु कैसे स्टार्ट हुए, उनका क्या उद्देश्य था, और जो लोग थे उन्होंने उसका क्या बेनिफिट उठाया। ये गुरु का मुझे भी मालूम नहीं। मैं कभी भी गुरु के पीछे नहीं पड़ा, मैं दोस्त के पीछे पड़ा। मेरे पर गुरु के शब्द का कोई महत्व नहीं है, दोस्त का महत्व है। दोस्त ओके सर। ना ही किसी का गुरु बनना, ना ही किसी गुरु को ढूंढना।
हर एक का दोस्त बनना और हर एक में एक दोस्त को ढूंढना, समझिए आप? यस सर। अरे दोस्त सब कुछ करता है आपके लिए, नहीं करता है? नहीं करता है, और जान भी देता है। क्यों देता है? वो दोस्त है ना, जान भी देता है। अगर गुरु के बाद गुरु जान लेता है, जान देता है नहीं। गुरु सारे के सारे गुरु बहुत बहुत बदमाश होते हैं, देखो वो जान को छूज लेते हैं। दोस्त जान देता है। लेकिन सर गुरु क्यों बने, क्यों बनना स्टार्ट हुए गुरु? क्यों मरे मुझे नहीं मालूम बाबा, मैं तो दोस्त हूँ। थैंक यू सर। मंजूर है आपको दोस्ती? यस सर। दोस्त बनो, यस सर। समझे? यस। दोस्ती का तारीफ करो, दोस्ती का कीर्तन करो, गुणगान कीर्तन करो, दोस्ती का भजन करो। ओके सर। ये पीएससी में गुरु डन नहीं होता है। हर एक से सीखना चाहिए, दोस्त बनकर। हर एक को सिखाना चाहिए जो कुछ है, दोस्त बनकर, गुरु बनकर नहीं। सिखाना तो दोस्त बनकर, सीखना तो दोस्त बनकर। गुरु बनकर नहीं सीखा मैं, और चेला बनकर नहीं सीखे आप। दोस्त बनकर सीख लीजिए। हर चीज़ सीख लेना चाहिए दोस्ती में, ठीक है ना? मुझे ऐसा अच्छा लगता है बाबा, मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन दोस्त। यस सर। धन्यवाद सर। उधर पीछे। हेलो सर, हाय। मेरा नाम श्रुति है। मैं 18 इयर्स की हूँ और मैं अभी करंटली स्कूल और कॉलेज के बीच में ऐसे लटक रहे हैं, बीच में लटक रहे हैं। मुझे आपसे एक सवाल था। मैं ध्यान बचपन से मम्मी पापा के द्वारा ध्यान सीखा और बचपन से ध्यान करती आ रही हूँ। बट मुझे एक प्रश्न उठा मेरे मन में और मुझे आपसे पूछना था कि जो जैसे जैसे बड़े होते सोसाइटी या पेरेंट्स या दोस्त या फिर मोस्ट ऑफ ऑल खुद से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको हैंडल कैसे करना चाहिए? अब देखिए, एक्सपेक्टेशन तो होते हैं, चाहते तो होते हैं, पेरेंट्स के होते हैं, सोसाइटी आजू बाजू लोगों का होते हैं, सबका होता है। ऊपर वाला का भी एक्सपेक्टेशन है आपका। ऊपर वाला भी सोच रहा है मैं इसको भेजा नीचे, मेरे लिए भी थोड़ा काम कर कर आएगा। नहीं कर, ऊपर वाला का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा क्या? अरे बाबा, अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने सोसाइटी के साथ ऊपर वाला का भी एक्सपेक्टेशन को ख्याल में रखना। ऊपर वाला ने भेजा आपको, अरे धरती के ऊपर जा, कुछ करके आ, कुछ उद्धार करके आ, तो सबका ख्याल रखना। माता पिता का, अपने अड़ोस पड़ोस का, सोसाइटीज़ का, और ऊपर वाले का भी। जय जय श्री राम। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मेरा नाम मधुमिता है। मैं फ़रीदाबाद से हूँ। मैं अभी साइकोलॉजी में ऑनर्स कर रही हूँ। तो मैं पिछले 4 साल से ध्यान कर रही हूँ और ध्यान के वजह से मेरा जीवन में इतना आनंद आया है, मैं बता नहीं सकती। तो मेरा एक क्वेश्चन है जिसके साथ मैं इसको मैं समझना चाहती हूँ कि हमेशा हम बहुत बार हेजिटेट करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो हम कैसे रिलेशनशिप्स में और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं? रिलेशनशिप का आधार है कम्युनिकेशन। अब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप काय की रिलेशनशिप? रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन कम्युनिकेशन। A good relationship depends upon a good communication. A bad relationship depends upon a bad communication. Understand? What is communication? Define communication. सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना। जो मन में है बात मुंह से निकलना चाहिए। मन में एक बात हो, मुंह से दूसरा बात निकलता हो, कम्युनिकेशन है क्या? नहीं।
नहीं। तो जो भी मन की दिल की बात होती है मुंह से निकलना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। वो लोग क्या कहेंगे, क्या रिश्ता खराब हो जाएगी, क्या नहीं होगा। आपको यही देखना है कि आपकी दिल की बात आपके मुंह से निकल रही है या नहीं निकल रही, समझे। देखो मैं जब गांव जाता हूँ, मैं चिल्लाकर बोलता हूँ मांस नहीं खाना। तो पहले दुनिया में लोग बोलते थे स्वामी ऐसा मत कहिए, वो लोग उसको गुस्सा आ जाएगा, उनके खाने के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। मैं बोला होने दो, मेरा दुश्मन, मेरा सच्चाई तो मुझे बताना है। आई हैव टू कम्युनिकेट माई ट्रूथ। मैं घर में व्यक्ति बस ऐसे ही चिल्ला कर बोलता हूँ मांस नहीं खाना, वो पाप है, गुनाह है। थोड़े मेरे लोग बोलते थे साहब स्वामी आप ऐसा मत कहिए, अपना धंधा नहीं चलेगा, ध्यान लोग नहीं करेंगे, ध्यान के खिलाफ हो जाएंगे। परंतु मैंने देखा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1000 बन गए, इतने सारे बन गए देखो मेरे सामने, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन ठीक है और मेरे इतने रिलेशनशिप्स हो गए। आप मेरे रिलेशन आए क्या? यस हैं? यस सर। मेरा संबंधी है आप, जी देखो ना फिर। तो आई हैव डेवलप्ड सो मेनी रिलेशनशिप्स विथ एवरीबडी बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन। जो मेरा मन की बात है वही कहूँगा, मुंह से दूसरा बात नहीं निकलेगा। मैं चाहता हूँ हर एक बंदा भी मेरे जैसे हो, हर एक के भी 1 लाख रिलेशनशिप्स हो, समझे। एक ही बात है, रिलेशनशिप डिपेंड अपॉन कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन इज, जो अंदर की बात है वो बाहर से निकालना, बस उतना ही बात है। अंदर का बात एक, बाहर का बात एक दूसरा नहीं होना चाहिए। आप अंदर चाहते हैं अब मेरे घर मत आइए, बाहर ऐसा मेरे घर आइए मैं मत बोलिए आप, समझिए। आप बोलो मेरे घर मत आइए, बाजू के घर चले जाइए, मेरे घर मत आइए आप, ठीक है ना। यानी सीधा बोलना, स्पीक स्ट्रेट, सिंपल एंड स्ट्रेट, ठीक है ना। देन यू विल हैव सो मेनी रिलेशनशिप्स, with every person you will have a relationship. You know I got lot of relations. फरीदाबाद में भी है, यस सर। है ना। आपका घर मेरा घर है, हाँ आपका बेडरूम, यस सर। आपका रसोई घर यस सर। मेरा ही है ना। मैं आ सकता हूँ, ज़रूर। सो सकता हूँ, हाँ खाना देंगे आप। हाँ ये मेरे रिलेशनशिप है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे संबंधी हैं आप। थैंक यू बाबा। हेलो सर, मेरा नाम उल्का है। उल्का, Yes. अच्छा, मैं 14 इयर्स की हूँ और अभी बच्ची हैं आप। हाँ बहुत छोटी सी। मैं ध्यान में 11 साल पहले आई थी, मम्मी ने सिखाया था। तो मेरा प्रश्न ये था कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच का बैलेंस कैसे बनाएं। देखो, एक अटैचमेंट में और 4 डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए। 4 अटैचमेंट में एक अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर 2 अटैचमेंट है तो 2 डिटैचमेंट, वो बैलेंस हो जाता है। जितना अटैचमेंट है उतना ही डिटैचमेंट होना चाहिए, ना ये ज़्यादा होना है ना ये कम होना चाहिए। अटैचमेंट भी ज़रूरत है, डिटैचमेंट भी ज़रूरत है, तो दोनों भी इक्वल क्वांटिटी। सोने से नींद से अटैचमेंट है, नींद से डिटैचमेंट जो होना चाहिए। कुंभकर्ण की जैसे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, समझे। बातें करने में अटैचमेंट होती है, मौन भी रहना चाहिए, दोनों भी बैलेंस करना चाहिए। 50-50, 50% अटैचमेंट, 50% डिटैचमेंट। बोलिए 50% अटैचमेंट, 50% डिटैचमेंट। 90% अटैचमेंट, 10% डिटैचमेंट और 90% 10% अटैचमेंट, 90% डिटैचमेंट नहीं, दोनों भी गलत बात है। तो सही बात क्या है? 50% अटैचमेंट, 50% डिटैचमेंट। अरे वाह, आप तो उस्ताद निकले आप। यू आर परफेक्ट थैंक यू सर। इन एवरी मैटर।
बैलेंस। ओके, खाने में, सोने में, बातें करने में, पैसे इकट्ठा करने में, पैसा देने में, हर चीज़ में। ठीक है ना? जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी व्यवहार होता है, आहार, व्यवहार, विहार, जो कुछ भी हो, हर एक चीज़ में बैलेंस, न ज़्यादा न कम। ज़्यादा बकबक करेंगे क्या आप? नहीं करना। तो हर एक चीज़ में बैलेंस, ये बहुत मुश्किल की बात है। ध्यान भी ज़्यादा ना करें, ध्यान भी कम ना करें, पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं करें, पढ़ाई भी कम भी ना करें, पैसे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, पैसे कम भी नहीं चाहिए। मुश्किल की बात है। इतना भी नहीं, हाँ, इतना भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। बैलेंस बोलिए। 50% अटैचमेंट, 50% अटैचमेंट, 50% डिटैचमेंट। 50% डिटैचमेंट। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते बाबा, मेरा नाम वेदांत है। मैं 14 इयर्स का हूँ और मैं अभी क्लास 9th में हूँ। एंड मुझे आपसे क्वेश्चन था कि आपको ध्यान के लिए किसने मोटिवेट किया? कोई भी मोटिवेट नहीं किया मुझे, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। बचपन से सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। मुझे सच्चाई जानकारी चाहिए, तो ढूंढता था मैं, कहाँ है सच्चाई, कहाँ है सच्चाई, कहाँ है सच्चाई। इसके पास जाऊँ, देखूँ सच्चाई है क्या इसके पास? नहीं है। उसके पास जाऊँ, इसके पास है क्या सच्चाई? थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं है। फिर इसके पास जाऊँ, आपके पास सच्चाई है क्या? आप तो हाँ बोलते हैं, परंतु मुझे पसंद नहीं है आप। मैं चले जाऊँ उधर से। तो जिस जगह मुझे सच्चाई दिखी उधर अटक गया मैं। तो कौन मोटिवेट किया मुझे? आपने खुद को किया। ऐसा बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम समहिता है। तो सर बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में रहने के बाद और अभी मैं फ़िलहाल बीकॉम कर रही हूँ, तो मेरा एक प्रश्न था कि मेडिटेशन के वजह से एक लाइफ पे वाइडर पर्सपेक्टिव है, बट क्या ये सही गोल है? अगर कभी एक स्पिरिचुअल पर्सन ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है या कभी मिलियनेयर बन सकता है एज अ यंगस्टर, अगर उनकी चाह हो तो? अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ भी करेंगे आप सही होगा, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल। यू वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करेक्ट? Yes. You want to become Birla and Tata? Correct. No, I want to become like Kabir. Correct. No Birla Tata, no Prime Minister. I want to become like Kabir. मैं भीख मांगना चाहता हूँ। Correct. Yes. नहीं, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, बिरला टाटा बनना। करेक्ट। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, जो कुछ भी आप करते हैं वो तो सही निकलेगा। वो आपके लिए भी सही है, दुनिया के लिए भी सही है वो। Yes. पहले स्पिरिचुअल बनो, बाद में जो कुछ भी चाहो, ऐसा भी चाहो या वैसा भी चाहो, आप परफेक्ट हैं। श्री राम के पास एक ही पत्नी, तो श्री कृष्ण के पास 8 पत्नियां, कौन सा ठीक है? कौन सा करेक्ट है? दोनों में एक ही करेक्ट होना है, दोनों भी करेक्ट है? सर मेरे हिसाब से दोनों अपने अपने जगह शायद सही। तो ये तो बात है, दोनों भी एनलाइटेंड है ना। यस सर। श्री राम के पास एक ही पत्नी, श्री कृष्ण के पास एक ही है क्या? नहीं सर। 8 पत्नियां और न जाने कितने गोपिकास हैं। यस सर। वो सही है नहीं सही? श्री कृष्ण क्यों सही है? वो एनलाइटेंड मास्टर है। और श्री राम सही नहीं है क्या? सही है सर। श्री राम भी सही है, श्री कृष्ण भी सही है, मैं भी सही हूँ। यस सर। थैंक यू सर। मेरा नाम सुहानी मल्होत्रा है, मैं 18 साल की हूँ। एंड मेरा प्रश्न आपसे ये है, जब आपने मेडिटेशन स्टार्ट करी थी 40 साल पहले, तो आपको तरह तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। जैसे आपको फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया होगा, लोगों ने आपका मजाक उड़ाया होगा, तो आपने इन सब चैलेंजेस से कैसे डील करा और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट रखा मेडिटेशन से जुड़े रहने के लिए? फैमिली ने मजाक नहीं किया, मुझे दूर रखा। ये पागल बन गया बल्कि सोचिए। ठीक है, हम दूर भी चले,
और उसके अलावा चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं। थोड़े फैमिली के लोग दूर हो गए, थोड़े दोस्त भी दूर हो गए। अगर ध्यान के पास जाने तो थोड़े लोग दूर हो जाएंगे। अगर मैं दिल्ली आना है तो मैं हैदराबाद से दूर जाना है। हैदराबाद में रहते हुए मैं दिल्ली आ सकता हूँ क्या? अगर मुझे दिल्ली आना है तो हैदराबाद छोड़ना है। तो अगर मुझे ध्यान चाहिए तो थोड़े रिश्तेदारों को छोड़ना ही पड़ेगा, थोड़े दोस्तों को भी छोड़ना पड़ेगा। ये खेलता था ध्यान के पर, ये सारे दोस्त निकल गए, ऐसे वाले दोस्त आ गए, ऐसे वाले दोस्त चले गए, है ना। दोनों भी दोस्त थे ना। तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, वो तो साधारण बात है। हम तैयार हैं उसके लिए। दिल्ली के आने के लिए हम हैदराबाद छोड़ने के लिए तैयार हैं, तभी तो मैं दिल्ली आ सकता हूँ। अरे कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर ध्यान को चाहते हैं तो कुछ छोड़ना ही पड़ेगा आपको। सिनेमा देखना छोड़ना पड़ेगा, ये खेलना छोड़ना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो नियम है, सृष्टि का नियम है। दिल्ली को पाने के लिए हैदराबाद छोड़ना पड़ेगा, हैदराबाद को पाने के लिए दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। आप हैदराबाद आएंगी तो दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। देखो अब आएंगे हैदराबाद, मैं दिसंबर में होता है, बहुत बड़ा माहौल होता है। आप आएंगे, फिर दिल्ली छोड़ेंगे, अपने माता पिता को छोड़ेंगे, अपने दोस्तों को छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बाबा। थैंक यू। मेरा नाम उत्पलनी है। अभी मैं 11th क्लास में हूँ और मेरे को 12th के बाद कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे चाइल्ड अब्यूज़ होता है और ये सब होते हैं, तो मुझे उनको रेस्क्यू करने का मन करता है। और अभी आपने जब उनको आंसर कर रहे थे तो आपने बोला कि हमें इंटरफियर करने से पहले उनकी परमिशन लेनी चाहिए। तो फिर अगर एक चाइल्ड को हम पूछेंगे तो वो आई गेस मतलब हमेशा हाँ ही कहेगा ना अपने आप को बचाने के लिए। उनको तो पता भी नहीं है कि उनके ऊपर अब्यूज़ हो रहा है, तो वो बहुत छोटे हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि कर्मा भी तो होता है, मतलब सबका सोल प्लान होता है। तो जब ऐसे हम देखते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ होता है, बुली होता है, कोई भी क्राइम होता है, तो इन चीज़ों में हमें जाके उनको मतलब अगर वो विक्टिम हाँ भी कह रहा है, वो मतलब हेल्प के लिए मांग भी रहा है, तो हमें फिर भी इंटरफियर करना चाहिए, बिकॉज उनका प्लान हम रोक नहीं रहे। कर्मा कितना तक मतलब होता है और कितना हमारा खुद का होता है। मेरे ख्याल से किसी को भी मदद नहीं करना, उसको अपने पाँव पैरों के ऊपर खड़े होना। आप हाथ देंगे तो उनके पैर में वो कैसे खड़ेगा? हाथ नहीं देना, खड़े हो जाओ बोल के बोलना। आप हाथ दे सकते हैं पर नहीं देना चाहिए। उसको मुश्किल लगता है खड़े होने के लिए, पर बोलना अरे वो कुछ भी तो हो जाएगा, खड़े हो जाओ, अपने आप की सहायता दीजिए। उनको सिखाना है कि कैसे खड़े होना है, कैसे अपने आप के लिए प्रोटेक्ट। हम सिखा नहीं सकते हैं, उसके बाजू खड़ना चाहिए। सपोर्ट करना है। सपोर्ट भी नहीं, उसके बाजू होना चाहिए। आप खड़े हो जाओ। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते? बातों से देना, हाथ नहीं देना चाहिए। अच्छा, आप कर सकते हैं, आप खड़े सकते हैं, भाग सकते हैं, आप पीटी उषा बन सकते हैं, खड़े हो जाओ। वो थोड़े नीचे से उठे, नहीं मुझे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्यों नहीं होगा? अरे होगा। कोई बुल्ली कर रहा है तो उसके जाके लड़ो उससे मैं नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ सकते हैं आप उनके लिए नहीं लड़ना चाहिए, ना ही उसकी लड़ाई में मदद करना चाहिए, वरना आप लड़ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने क्या बोला बा अर्जुन से? मैं आयुध नहीं पकड़ूंगा, मैं आपके साथ नहीं लड़ूंगा, परंतु आपके साथ रहूंगा, मैं सिनेमा देखूंगा। वो पांडव के लिए लड़ाई अपना किया क्या? मैं आयुध नहीं पकड़ूंगा, ना ही मैं आपके साथ, ना ही मैं कौरव के खिलाफ हूँ। मैं तो देखता हूँ, सिनेमा देखता हूँ, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा। आप कहाँ लेके जाएंगे मैं मुझे आपकी मर्जी, मैं आपकी सहायता नहीं करूँगा। हालांकि मैं आपके साथ रहूँगा पर मेरा आर्मी उनके पास रहेगा। देखो भगवान कृष्ण कैसा काम करता है, हमें भी उनके जैसे काम करना है।
भगवान, अगर भगवान सृष्टि कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। यस सर। तो भगवान कृष्ण पांडव का सहायता नहीं दिया, परंतु उसके पास ठहरा। मैं आपके पास ठहर रहा हूँ। ठीक है। जिसके साथ भी आपका हमदर्दी होती है तो उसके पास ठहरो, समझे। जो पढ़ाई नहीं कर सकता है, बोलो मैं रात भर आपके साथ ही हूँ, मैं मेरा पढ़ाई करूँगा, आप आपका पढ़ाई करें। वो पढ़ाई करेगा और आप टीवी मत देखना, देखो वो भी पढ़ाई छोड़कर सिर्फ टीवी देखेगा। वो अपना चैनल देखेगा, आप अपना पीएमसी चैनल देखिए, परंतु रात भर जागिए, वो भी जागेगा। ऐसा नहीं करना कि मैं आपके साथ हूँ, मैं सो जा दूंगा फिर आप जागो, नहीं, आपको भी जागने का पड़ेगा। वो है मदद उनकी, कहना मैं आप जागो, मैं भी आपके साथ जागूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। अब वो हेल्प किया नहीं किया? किया। कैसे किया वो? मतलब डायरेक्टली नहीं करा, लेकिन नो डायरेक्ट हेल्प, ओनली इनडायरेक्ट मॉरल सपोर्ट, यस सर। वर्बल सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट, नॉट मटेरियल सपोर्ट। ओके। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिरुद्ध, मेरी उम्र 17 साल है। सर मेरा एक प्रश्न है, सर ईगो पाथ और सोल पाथ क्या होता है? ईगो पाथ नहीं होता है, ईगो का भटकना होता है। सोल का पाथ होते है, ईगो का पाथ नहीं होता है। ईगो का इधर उधर होता है, एक स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे होता है। सोल ऐसा नहीं करेगा, सोल हमेशा एक ही आगे ही बढ़ते रहते हैं। ईगो थोड़े पीछे रहते हैं, मुझे नहीं होता मुझसे, मैं उसका काबिल नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं उतना बड़ा काम नहीं कर सकता हूँ। ये तो पूरे ईगो हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं क्यों करूँ, हाँ मैं क्यों करूँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब ईगो की बात है। सोल का पता ऐसा है, सोल इज नेदर इन्फीरियर नॉट सुपीरियर, सोल पाथ इज ऑलवेज फॉरवर्ड। ईगो का वो भटकना होता है, एक स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे। अरे ईगो का पाथ छोड़ो, ईगो हमेशा वैसे पीछे हटाती है। अरे ध्यान क्या करेंगे, कल करेंगे बोलती है, आज सो जाओ। आप बोलते ध्यान करो, मैं बोलता आप बोलते थोड़ा पैसे देना ध्यान के लिए, मैं बोलता कल देंगे हम, आज तो नहीं, कल देंगे। ये ईगो बोलती है, समझे। सोल नहीं बोलता, सोल बोलता चलो फटाफट ले जा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब। देखो ना, ये सोल की बात है, कबीर वाणी है, समझे, फटाफट। ईगो क्या बोलती, कल सुबह आना बेटा, कल सुबह ये घर में नहीं रहेगा। सोल पाथ, ईगो का भटकना होता है। श्योर सर। परंतु अच्छे प्रश्न पूछते हैं आप सब लोग। हाँ? मेरा परीक्षा हो रही क्या इधर? नहीं सर। अरे भगवान मुझे पास कर दे। सादर प्रणाम सर, मेरा नाम मोनालिशा है, मैं बनारस से हूँ। मेरा एक सवाल है, मेरे को ये नहीं समझ में आता कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मैं अपनी प्रायोरिटी कैसे सेट करूँ, कि मेरे को क्या पहले करना चाहिए और मेरे को क्या बाद में करना चाहिए। जो बाद में का है वो पहले करना है, जो पहले है वो बाद में करने का है। जो मतलब बाद में करना है वो पहले करूँ, और दूसरी बात है जो बाद में करने का वो बाद में करने का, जो पहले करने का वो पहले करने का है। समझ में आ गया ना? हाँ हाँ। और कंफ्यूजन में बढ़ गए क्या? ये क्या करे क्या ना करे, ये बहुत मुश्किल की बात है। अरे कुछ तो करना चाहिए, बस उतना ही। नहीं तो पहले क्या करें, मतलब हमें पहले टास्क डालो। अरे आप कुछ भी कर सकते हैं पहला। अब मैं 2 पाँव है, मैं ये पाँव इधर रखूं या ये पाँव इधर रखूं, कौन सा ठीक है? जिसमें हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो वहीं रख लेंगे। तो आप भी वैसे ही करिए। हाँ जी जो कंफर्टेबल है आप करिए। ठीक है। 2 चीज़ें करनी हैं। जो
उसमें एक तो कंफर्टेबल होता है उससे ज़्यादा से औरों से। जो कुछ भी कंफर्टेबल होती है उससे करिए, वो पहला करिए। जो लेस कंफर्टेबल है बाद में करिए, जो ज़्यादा कंफर्टेबल है पहले करिए। जी। मेरे लिए तो कौन सा लेग कंफर्ट है, कभी ये कंफर्ट होता है कभी ये कंफर्ट होता है, मैं क्या करूं? आपको पता होगा। तो ऐसे ही बात है। ओके, धन्यवाद। एक बार क्या हुआ, हम्म, एक सेंटीपीड जा रहा था जंगल में, हम्म, उसके पास 100 लेग्स होते हैं और एक मेंढक। एक मेंढक इधर से आ रहा है, एक सेंटीपीड इधर से आ रहा है, दोनों भी मिले जंगल में, हाय हाय गुड मॉर्निंग बोले। तो ये मेंढक को, ये सेंटीपीड को देखते ही बोला, मेरे पास एक प्रश्न है आपके लिए। ठीक है। सेंटीपीड ने बोली, कही क्या प्रश्न है आपका? मेरे पास 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, मुझे मालूम होता है कौन सा हाथ पैदा चलने के लिए। आपके पास 100 है, आपका कैसा मालूम होता है कि कौन सा आगे कौन सा पीछे करे? पॉइंट है। तो वो भी सेंटीपीड भी सोच नहीं रहा, मैं भी कभी सोचा नहीं इसके बारे में। तो फिर चलना शुरू करे, कौन सा आगे कौन सा आगे, तो चल नहीं पाई वो। और ये मेंढक प्रश्न आके चले गई उधर से, वो बेचारा वो ऐसे अटक गया सेंटीपीड। अब वो कंफ्यूजन में गया, कौन सा आगे बढ़े कौन सा पीछे करूं? 100 है ना उसके पास। समझ गई मैं, मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं। मैं क्या बता रहा, मुझे भी नहीं मालूम। हाय। जैसे भी अब ज़्यादा सोचिए मत आप, अच्छा। जैसा सुविधा होती है बस आगे बढ़ते जाना। ये लेग हो या ये लेग हो, ऐसा जामे या ऐसा जामे तो कोई फर्क नहीं है। कोई पहला करे फिर बाद में करे, या पहला बाद में करे फिर बाद में, कोई बात नहीं, करना चाहिए। अच्छा। सोना नहीं चाहिए। नमस्कार सर, मेरा नाम उपाली उपासना है। नमस्कार जी। नमस्ते सर। तो मैं अभी साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ और साइकोलॉजी में हमें बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल्स बताते हैं कि एक लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सर एक स्पिरिचुअल लीडर, एक आध्यात्मिक लीडर में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? एक ही, if you want to be a leader, you have to speak spirituality. That's all. Then you will be a natural leader. Without speaking spirituality, you cannot be a leader. If you want to be a leader, वो साइकोलॉजी से नहीं मिलेगा आपको, आध्यात्मिकता से मिलेगा। You want to be a leader? Yes. No psychology, Okay. only spirituality. Psychology is a stupid subject before spirituality. You know, father of psychology, Sigmund Freud, जब वो मर रहा था उन्होंने क्या कहा मालूम? I have wasted my lifetime in studying abnormal persons. I must have studied supernormal persons, not abnormal persons. This is the statement of Sigmund Freud, father of psychoanalysis. I wasted my lifetime. Whereas Sigmund Freud wasted his lifetime, Gautam Buddha succeeded in his lifetime. Gautam Buddha did not study psychology. Did he study psychology? No. Did Jesus Christ study psychology? No. Did Vardhaman Mahavir study psychology? No. No, they did meditation. And they became leaders of the whole world. And Sigmund Freud said, I am a failure in my life. तो हम साइकोलॉजी के खिलाफ हैं बाबा। गुस्सा तो नहीं आया आपको? नहीं। हाँ? नहीं। और एक और प्रश्न पूछ। गो अहेड। सर तवा गरम है। बिल्कुल। बिल्कुल सर, पिछले 11 सालों से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट के साथ मैं जुड़ी हूँ, मेरा पूरा परिवार जुड़ा है। और जब हम जुड़े तो हमें 4 पिलर्स के बारे में बताया गया: शाकाहार, ध्यान, पिरामिड ऊर्जा और आध्यात्मिक विज्ञान। तो सर आप जब ये सोसाइटी फॉर्म हो रहा था, जब आप फॉर्म कर रहे थे, तो यही 4 चीज़ें आपने क्यों डिसाइड करी कि यही 4 चीज़ें इस सोसाइटी का पिलर होना चाहिए? पिरामिड में 4 ही होते हैं वॉल्स। कितने होते हैं वॉल्स पिरामिड में? 4। ना 3 होते हैं ना 5 होते हैं, 4। हमारे पास भी 4 है सिद्धांत, 5 नहीं हो सकते हैं। वी आर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी इस मोमेंट।
4 सिद्धांत। पहला है अहिंसा शाखा, तन के स्तर पर अहिंसा, मन के स्तर पर मेडिटेशन, बुद्धि के स्तर पर आध्यात्मिक विज्ञान, स्वाध्याय, आध्यात्मिकता, सज्जन संगत, ये सब बुद्धि के। फिर चौथा है अपना पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। तो हमें पिरामिड बनवाना है, मंदिर नहीं बनवाना, मस्जिद नहीं बनवाना। पिछले जन्म में मंदिर भी बनवाए हम, मस्जिद भी बनवाए, परंतु इस जन्म में हम पिरामिड बनाएंगे। तन के स्तर पर अहिंसा शाकाहार, मन के स्तर पर आनापानसति ध्यान, और बुद्धि के स्तर पर ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत वगैरह वगैरह। और आत्मा के, अपने आत्मा के स्थान पर पिरामिड। हमें पिरामिड चाहिए 4, हर जगह पिरामिड चाहिए हमें। यस सर। समझिए, एक नया आविष्कार दुनिया के लिए, एक नया मार्ग, एक नया चुनौती, यस। नया दिशा। अब देखो, एक मंदिर दिखता है तो आपको मन में क्या लगता है? जाके घंटी बजाओ, मूर्ति का दर्शन करो। चर्च लगता है तो क्या करें? जीसस का सोचो। अब पिरामिड का दर्शन करें तो न जीसस याद में आते हैं न राम आते हैं, क्या आता है? अरे ध्यान करो। तो पिरामिड को देखते ही सबके अंदर ध्यान की चाहत होती है, घंटी बजाने की चाहत नहीं, प्रेयर की साधना नहीं, भजन करने की बात नहीं, राम भजन नहीं, ध्यान की बात होती है। मंदिर जाते हैं तो राम भजन होता है, पिरामिड में भजन नहीं होता है, ध्यान होता है। हम खूब भजन तो कर चुके हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में भजन के लिए नहीं है, हम ध्यान के लिए। तो पिरामिड के निर्माण करना है तो 4 चीज़ें हैं। एक तो अहिंसा शाकाहार, दूसरा तो आनापानसति ध्यान मन के लिए, तन की शांति के लिए अहिंसा शाकाहार, मन की शांति के लिए आनापानसति ध्यान, और बुद्धि का विकास के लिए स्वाध्याय और सज्जन संगत, धरती की रक्षा के लिए पिरामिड का निर्माण। धरती का भी देखभाल करना है ना? जी सर। नहीं करेंगे? बिल्कुल। धरती को कौन ऊर्जा देगा? पिरामिड देगा, ऊपर से देगा ऊर्जा और धरती को देगी। तो ऐसा बात है, हम सब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के। यस सर। 4 सिद्धांत हैं। एक अपने शरीर के लिए, दूसरा अपने मन के लिए, तीसरा अपने बुद्धि के लिए, चौथा धरती के लिए। नमस्कार। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय आनापानसति, जय आनापानसति, जय पीएमसी, जय पीएमसी, जय पीएसएसएम, जय पीएसएसएम,